एवरीवन, मैं सामिया सैफी आज आपके साथ बात करूंगी ह्यूमन आई के बारे में। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वह है ह्यूमन आई। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ह्यूमन आई को। ह्यूमन आई क्या होती है? तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। जो ह्यूमन आई है वो हमारी बॉडी है, ठीक है, वो हमारे एक बॉडी का एक बहुत वैल्यूएबल और सेंसिटिव ऑर्गन है। तो ह्यूमन आई मोस्ट वैल्यूएबल एंड सेंसिटिव ऑर्गन। क्या करते हैं हम? आई से देखते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो द ह्यूमन आई इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गन इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी का जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है। इट अलाउ अस टू सी एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड अस। इससे क्या करते हैं हम? हमारे आसपास का जो वर्ल्ड है उसको हम देख पाते हैं हमारे आई से, ठीक है। तो अब हम इसकी बात करते हैं इसके शेप की और इसके साइज़ की, कि हमारी आई का जो शेप होता है वो किस तरह से होता है। आपको दिख रहा है हमारी आई का जो शेप है कैसा, एक राउंड शेप है। तो ह्यूमन आई जो होता है गोल राउंड शेप की होती है, ठीक है। जैसे कोई एक छोटा बॉल होता है, इस टाइप की हमारी जो आई होती है इसका शेप होता है। दिख रहा है आपको इसका शेप, ठीक है। क्या होता है, ये स्कूल के अंदर होता है, दिख रहा है ना, इसके अंदर है ना। तो इसके अंदर होता है, स्कूल के अंदर एक स्पेशल जगह में होता है जिसे आई सॉकेट कहते हैं। जहाँ पर ये प्रेजेंट होता है इसे हम आई सॉकेट या ऑर्बिट कहते हैं। आई के आसपास जो होता है मसल होती हैं, आई के आसपास मसल होते हैं जो आई को हर डायरेक्शन में मूव करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब आई के पार्ट्स को हम डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। तो आई के पार्ट्स की सबसे पहले हम मेन पार्ट्स की बात करते हैं। आउटर पार्ट जो बाहर वाले पार्ट्स होते हैं इनकी बात करते हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट होता है हमारा आईलाइट्स होता है, ठीक है। आईलाइट्स क्या होते हैं? यहाँ पर होते हैं। आईलैशेस देखा है, आईलैशेस के हेयर जिस पर होते हैं उसे हम आईलिड्स बोलते हैं। ये क्या करता है आईलिड्स? ये जो होता है ये आँख को ना डस्ट, ब्राइट लाइट और चोट से बचाती है। और आईलैशेस जो होती हैं ये जो हमारी पलकें होती हैं, ये दिख रही हैं आप सबको, ये जो हमारी पलकें होती हैं आईलैशेस हम इनको बोलते हैं। ये पलकों के जो बाल होते हैं डस्ट और छोटी पार्टिकल को आँख के अंदर जाने से जो है ये रोकता है। फिर हम बात कर लेते हैं स्क्लेरा की। ये क्या होता है? देखो ये जो आपको ये पार्ट दिख रहा है ये स्क्लेरा है। ये सफ़ेद हिस्सा है आँख का, वाइट पार्ट, ठीक है। ये क्या करता है? जो स्ट्रॉन्ग और प्रोटेक्शन करता है आइस को, स्ट्रॉन्ग और प्रोटेक्शन जो है इसको देता है। फिर बात आती है हमारे मेन पार्ट की, कॉर्निया की। ये आपको दिख रहा है, ये हमारा कॉर्निया है। कॉर्निया क्या करती है? आँख के फ्रंट का क्लियर इंडोमेंट जो होता है, यहीं से जो लाइट होती है आँख में जो हमारी एंटर करती है यहीं से करती है। तो कॉर्निया से ही जो लाइट होती है वो हमारी आइज़ में एंटर करती है। तो आई होप कि आपको समझ आ गए होंगे ये सारे हमारे कौन से पार्ट थे। आउटर पार्ट कौन कौन से होते हैं? आईलाइट्स होता है, आईलैशेस होता है, ठीक है। आईलाइट्स हो गया हमारा, आईलैशेस हो गया, स्क्लेरा हो गया, और हमारा कॉर्निया जिससे हमारी लाइट जो है अंदर आती है। ये सारे हमारे आउटर पार्ट हो गए। आउटर पार्ट के बाद हम बात करेंगे मिडल पार्ट की। मिडल पार्ट क्या होते हैं? सबसे पहले हम आइरिस की बात करते हैं। आइरिस क्या होता है? ये आइरिस दिख रहा है आप सबको, ठीक है। आइरिस क्या है? आइरिस आँख का कलर्ड पार्ट है जो प्यूपिल के साइज़ को जो है, देखो ये दिख रहा है ना आपको, आइरिस प्यूपिल के साइज़ को जो है वो कंट्रोल करता है, ठीक है। ये भी हमें पता चल गया। फिर उसके बाद क्या करते हैं? प्यूपिल काला गोल हिस्सा जो हम अपनी आइज़ में काला गोल हिस्सा देखते हैं आइरिस के बीच में ही जो होता है, ठीक है, ये हिस्सा देखते हैं। ये क्या होता है? ये प्यूपिल होता है। प्यूपिल क्या होता है? काला गोल हिस्सा होता है आइरिस के बीच में वो ब्लैक सर्किल जिसमें से लाइट आँख के अंदर जाती है, ठीक है। फिर हम लेंस की बात कर लेते हैं। लेंस जो होता है प्यूपिल के पीछे होता है, ठीक है। प्यूपिल के पीछे जो होता है, ये प्यूपिल होता है, इसके पीछे हमारा जो होता है लेंस होता है। ये आपको बना भी रखा है मैंने, ये हमारा लेंस होता है। क्या करता है लेंस? लेंस प्यूपिल के पीछे होता है और ट्रांसपेरेंट और फ्लैक्सिबल जो लाइट को क्या करता है? रेटिना पर फोकस करता है। फिर हम बात करते हैं अपने इनर पार्ट की। इसके अंदर वाले जो हमारे पार्ट होते हैं, इनर पार्ट क्या होता है?
इनर पार्ट में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपनी रेटिना की बीच वाली लेयर जिसमें रॉड्स, रेटिना जो होती है ये हमारी रेटिना होती है। इसमें एक तो हमारी हम दो टाइप के सेल इसमें पढ़ते हैं अपनी रेटिना में, एक तो रॉड्स पढ़ते हैं और कॉन पढ़ते हैं। जो रॉड्स और कॉन नाम के सेल होते हैं जो लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो होता है उसमें चेंज कर देते हैं। और हम इसमें पढ़ते हैं ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व क्या करती है, रेटिना से ब्रेन तक जितने भी सिग्नल होती हैं उसको भेजने वाली नर्व जो होती है, ठीक है, जिससे ब्रेन जो होता है हमारी इमेज बना कर देता है, हमें इमेज के थ्रू समझाता है कि ये चीज़ ऐसे दिखती है। तो ये सारा काम जो करता है वो करती है ऑप्टिक नर्व। तो इसमें क्या होता है, तो हम इसके वर्क की बात कर रहे थे कैसे आई वर्क करती है। तो सबसे पहले क्या करती है, लाइट जो होती है सबसे पहले कॉर्निया से गुजरती है, कॉर्निया से एंटर करती है, उसके बाद प्यूपिल से लाइट जो होती है, ठीक है, उसके बाद प्यूपिल से लाइट की जो इमेज होती है वो कंट्रोल होती है प्यूपिल से ही। फिर लाइट होता है लेंस के थ्रू रेटिना पर पड़ती है, लेंस के थ्रू रेटिना पर पड़ी। रेटिना लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देती है, रेटिना लाइट को क्या करती है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देती है। उसके बाद हमारा क्या होता है, कन्वर्ट करने के बाद सिग्नल ऑप्टिक नर्व के ज़रिए जो होता है ब्रेन, जो हमारा ब्रेन होता है उसमें जाता है और ब्रेन उन सिग्नल को जो होता है इमेज की फॉर्म में हमें दिखाता है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।